नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का सुबोध एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर सेशन, जहां से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस रोबोटिक्स क्षमता वाली मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया जो कोविड-19 मरीजों के लिए परीक्षण करेगी। तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोवास 6800 नामक मशीन की शुरुआत की और इसको राष्ट्र को समर्पित किया। यह कोविड-19 कोरोना के मरीजों को परीक्षण में मदद करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगला करंट अफेयर्स रहा, प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है। तो अभी हाल ही में एक जन संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड यूज किया, वोकल फॉर लोकल, जो बहुत चर्चा में भी रहा। तो इसका एकमात्र उद्देश्य था स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। हमारे यहाँ स्थानीय उत्पाद आप जानते हैं बहुत कम यूज किए जाते हैं, विदेशी उत्पाद ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का मात्र एक संदेश था कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को आप बढ़ावा दीजिए। और इसके तहत आप जानते भी होंगे आर्मी कैंटीनों में अब लोकल उत्पादों को ही रखा जाएगा। तो यहाँ से एक करंट अफेयर्स बन सकता है। तो इसके तहत अभी प्रधानमंत्री ने पिछले बार भी एक आयोग का गठन किया था। तो इसके लिए सर्वप्रथम KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत परियोजना को सर्वप्रथम लागू किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा कि वोकल फॉर लोकल किस लिए ज़रूरी है। अगला करंट अफेयर्स है, PM केयर फंड ट्रस्ट की स्थापना कब की गई। तो PM केयर फंड्स की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सदस्य प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि PM केयर फंड्स के अन्य सदस्य कौन कौन हैं। तो प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री भी इसके सदस्य हैं। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में IAS V विद्यावती जी नियुक्त की गई हैं और यह एक महिला IAS हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में किसने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग का अनावरण किया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग का अनावरण इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के ने किया है और यह कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आशा है संदेश है। तो यह एक गाना जो अभी हाल ही में आया है, इसको आपने सुना भी होगा, जिसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने ही प्रमोट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो PM किसान योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने कितना फंड जारी किया है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आया बजट में इस वाले कि कितना PM की किसान योजना के लिए दिया गया है। तो 18,517 करोड़ रुपए दिया गया है PM किसान योजना के तहत। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, जबकि 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम ने 269 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। और यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूपी स्पेशल में। तो खास करके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर एक समिति का गठन किया जो आगे की कार्य योजना देगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रहा कि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने छात्रों की एजुकेशन पर एक समिति का गठन किया है जो आगे चलकर कोविड-19 के बाद छात्रों की पढ़ाई पर क्या रणनीति होगी या राज्य सरकार की एजुकेशन पर क्या रणनीति होगी उसको तय करेगा। और ऐसी शुरुआत सभी राज्यों को करनी चाहिए, यह बहुत ही सराहनीय है। अगला करंट अफेयर्स है, गुजरात सरकार की आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना किससे जुड़ा हुआ है। तो यह छोटे दुकानदार व स्वरोजगार हेतु स्कीम है। जो छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले एवं स्वरोजगार वाले हैं, उनसे जुड़ी यह स्कीम है। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना स्टार्ट किया है, इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो WHO के प्रमुख के रूप में किसने एक साल पहले पद छोड़ने का फैसला किया है। तो आप जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में
रॉबर्ट एजेवेदो ने एक साल पहले ही अपने कार्यकाल से एक साल पहले ही यह पद छोड़ने की घोषणा की है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकता है। और आप यह भी जानते हैं WHO जिसका अध्यक्ष अभी हाल ही में जापान है, उसकी अध्यक्षता भी इस समय भारत करने वाला है, जबकि कोविड-19 कोरोना का दौर चल रहा है तो उसकी अध्यक्षता का पद भी भारत संभालने वाला है WHO की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग है आई फील यू ब्रेसलेट किसने बनाया है। तो अभी हाल ही में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो इसके लिए आई फील यू ब्रेसलेट एक इटली के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जिसके अंतर्गत लोगों को अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाएगी कि लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अवेयर रहें। अगला क्वेश्चन रहा कि वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है, जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी। अभी तक क्या होता था, 1 करोड़ 2 करोड़ या इससे ऊपर की भी जो इन्वेस्टमेंट होती थी उस पर भारी मात्रा पर टैक्स लिया जाता था और उसे वैश्विक लेवल पर देखा जाता था। परंतु अभी सरकार ने जो नई स्कीम लागू की है उसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत वैश्विक निविदाएं जो 200 करोड़ थी कि अगर आप 200 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तब आप वैश्विक लेवल पर इन्वेस्टर माने जाते थे, लेकिन उसकी सीमाएं अभी सरकार ने ख़त्म कर दी हैं और 200 करोड़ तक के जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी लोकल इन्वेस्टर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब उन्हें वैश्विक जो निविदाएं देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था, वैश्विक आधार से जोड़ दिया जाता था, वह नहीं किया जाए। तो अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में डिस्कॉम्स के लिए आवंटन लिक्विडिटी या तरलता राशि कितनी रही है। तो 90,000 करोड़ रुपए रही है डिस्कॉम्स के लिए लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको भी याद रखिएगा कि डिस्कॉम्स के लिए लिक्विडिटी रेशियो कितनी रही, तो 90,000 करोड़ सरकार ने तय की है। अगला करंट अफेयर्स है, आर्थिक पैकेज में TDS या TCS की दरों में कितनी कटौती की गई है। तो TDS एवं TCS की दरों में 25% की कटौती की गई है, जो एक बड़ी मात्रा है अभी तक की। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।